हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशियन फैन फिक्शन माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो वीजिंग है वो अपनी हिट में था। वांग जी ने वीजिंग की हिट को उसके साथ स्पेंड किया था। वीजिंग धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है, तब वो देखता है कि वो जिंगशी में है और वांग जी फिर उसके सामने आ जाता है। वांग जी जब देखता है कि वीजिंग होश में आ गया तो वो विंग को देखता है, बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो उठने की कोशिश करता है। जैसे ही वीजिंग उठने की कोशिश करता है उसकी बैक में उसे बहुत ही तेज शार्प पेन होता है और वो वापस से बेड पर लेट जाता है। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है वी क्या हुआ? वीजिंग बोलता है मेरी बैक दर्द कर रही है। के बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है ओह हाँ वीजिंग, वो करेगी क्योंकि वो हमने। वीजिंग जब ये सुनता है तो उसका फेस रेड हो जाता है और वो समझ जाता है। वीजिंग बोलता है कि हाँ। वांग जी बोलता है वीजिंग वो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने ही गया था, ये लो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को अच्छे से मेडिसिन खिलाता है और विंग को देखता है। वीजिंग अभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें बात ले लेना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही होगी। वीजिंग अपने आप को स्मेल करता है और बोलता है कि हाँ वो बहुत गंदी स्मेल है। वांग जी बोलता है कि हाँ चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिंग बोलता है नहीं मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने बोला ना। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। वीजिंग बोलता है आप रहने दीजिए। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम चुप करो। फिर वो वीजिंग को लेकर जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम में लाने के बाद वांग जी वीजिंग को बाथटब में बैठाता है और बोलता है तुम यहीं रुको, ठीक है, मैं तुम्हारे क्लॉथ लेकर आता हूँ। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी ने पहले ही वीजिंग के लिए बाथ प्रिपेयर कर दिया था। वीजिंग बैठा रहता है, उसकी बॉडी को काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसे रिलैक्सिंग फील हो रहा था। कुछ दिन के बाद फिर वांग जी वापस आता है वीजिंग के क्लॉथ लेकर। तब तक वीजिंग आराम से लेटा हुआ था उस बाथटब के अंदर। वीजिंग फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब उसे वांग जी की आवाज़ आती है, वीजिंग फिर देखता है तो वांग जी वहाँ पर था। वीजिंग फिर वांग जी को देखकर थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वो वहीं क्लॉथ को लाकर रख देता है। इसके बाद वांग जी विंग के पास जाता है और वो वीजिंग की बात लेने में हेल्प करता है। वीजिंग मना कर रहा था लेकिन वांग जी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वांग जी वीजिंग को अच्छे से बात दिलाता है। बात दिलाने के बाद फिर वांग जी वीजिंग को अच्छे से क्लॉथ से कवर करता है और उसे लेकर वापस रूम में आता है और उसे अच्छे से बेड पर सुलाता है। उसके बाद वो विंग को मेडिसिन देता है। विंग मेडिसिन खा लेता है। वांग जी बोलता है विजिंग तुम आराम करो, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। वीजिंग अपना सिर हमें हिलाता है और वो बेड पर लेट जाता है। वीजिंग आराम से अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो सो जाता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो बाहर जाता है वीजिंग और अपने लिए खाना बनाता है। अब तक इवनिंग हो चुकी थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं लायन सेचन को, मैंग याओ को और जियांग चेंग को, जो कि सही टाउन में घूम रहे थे। मैंग याओ बार बार लैंस सीजन के पास आ रहा था और वो उन्हें जानबूझकर टच कर रहा था और बोल रहा था क्या वो ये ले ले, ये अच्छा है या नहीं है। और जियांग चैंग ये देख रहा था और उसे ये बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। उसका खून खौल रहा था ये देखकर। तभी अचानक से शू यांग जियांग चेंग देखता है कि मैंग याओ लैंस सीजन के बहुत ही पास है। ये देखकर जियांग चेंग को इतना गुस्सा आता है तो वो जल्दी से जाता है और मैंग याओ का हाथ पकड़ता है और उसे लैंस सीजन से दूर करता है और बोलता है मैंग याओ, और बोलता है राजकुमार मैंग याओ, आप भले ही इन्हें चीज़ें दिखा रहे हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप मेरे अल्फ़ा के इतना पास नहीं आ सकते हैं। ये बोलकर वो लायन सेजन को अपने पीछे कर लेता है। लायन सेजन जब ये देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जियांग चैंग को देखते हैं। और फिर बाद में उन्हें अच्छा लगता है कि चलो जियांग चैंग उनकी कुछ तो केयर कर रहा है और उसे जेलस फील हो रहा है। ये देखकर लायन सेजन को अंदर से बहुत खुशी होती है। फिर वो बोलते हैं चैंग कोई बात नहीं। जियांग चैंग गुस्से में लायन सीजन को देखता है और बोलता है आप चुप रहिए। ये सुनकर तो लायन सीजन कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैंग याओ जब ये सुनता है तब वो अंदर से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक बार मेरी शादी हो जाने दे यहाँ पर, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। इस सेक्ट से तुम्हें बाहर ना निकलवा दिया ना, मेरा नाम भी मैंग याओ नहीं। फिर वो अपने फेस पर एक झूठी सी स्माइल लेकर आता है और बोलता है राजकुमार जियांग आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। जियांग चेंग बोलता है राजकुमार मैंग याओ आपका जो भी इंटेंशन हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि एक अल्फ़ा के साथ इतना क्लोज नहीं, एक अल्फ़ा के इतना क्लोज नहीं आना चाहिए, ये जानते हुए भी कि वो अल्फ़ा किसी और का है, किसी और का अल्फ़ा हस्बैंड है, आपको इतना पता होना चाहिए। महंग याओ अंदर से गुस्सा करता है लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है और बोलता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं
ऐसा ही करूँगा, आप चिंता मत करिए। ये बोलकर मेंग याओ थोड़ा पीछे हो जाता है। जियांग चैंग बोलता है वेरी गुड, और फिर वो लैन सिजन को देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। लैन सिजन चुपचाप बस जियांग चैंग के पीछे चल रहे थे। जियांग चैंग बहुत ही गुस्से में था और लैन सिजन की कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। जियांग चैंग फिर वापस से एक इनके अंदर आता है। मेंग याओ भी उनके पीछे पीछे ही चल रहा था और वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन मेंग याओ कुछ भी नहीं कर सकता था। जब वो एक इनके अंदर आते हैं तब जियांग चैंग बोलता है मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। लैन सिजन बोलते हैं ओके ठीक है राजकुमार। जियांग चैंग बोलते हैं क्या? लैन सिजन बोलते हैं नहीं, मेरा मतलब है चैंग। जियांग चैंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। जियांग चैंग जियांग चैंग जानकर लैन सिजन के पास ही बैठता है और फिर वो अपने लिए और लैन सिजन के लिए खाना ऑर्डर करता है। वहाँ पर काफ़ी सारा खाना आ जाता है। लैन सिजन चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और दूसरी तरफ मैंग याओ तो गुस्सा कर रहा था। मैंग याओ भी फिर अपने लिए खाना मंगाता है क्योंकि जियांग चैंग ने उसके लिए नहीं मंगाया था। चुपचाप फिर वो खाना आ जाता है उनका और फिर वो खाना खाने लगते हैं। जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा लवी डवी हो रहा था उनके साथ, उन्हें बार बार खाना खिला रहा था, उन्हें चीज़ें दे रहा था, उनके माउथ को भी क्लीन कर रहा था। लहन सिजन इससे बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी, या बोलूँ कि उन्हें इस चीज़ की आदत ही नहीं थी। बस वो तो शॉकिंगली मतलब देख रही थी जियांग चैंग को, और जियांग चैंग जानबूझकर ये शो कर रहा था लैन सिजन मैंग याओ को कि वो दोनों कितने हैप्पी हैं, तो उन्हें उनके बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जियांग चैंग को अच्छा नहीं लग रहा था। लैन सिजन अब समझ रहे थे कि हाँ, जियांग चैंग ये ऐसा क्यों कर रहा है। लैन सिजन कुछ भी नहीं बोलते हैं, फिर वो जियांग चैंग को जो करना चाहता है उसे करने देते हैं। कुछ देर के बाद वो अपना खाना खाते हैं। फिर वो जैसे ही बाहर निकलने वाले थे तभी देखते हैं कि बाहर तो बारिश हो रही है बहुत तेज, ऐसे वो जा नहीं सकते हैं। लैन सिजन बोलता है ओह हम क्या करेंगे। लैन सिजन बोलता है, जेंग चेंग बोलता है अब हम क्या घर नहीं जा सकते हैं। लैन सिजन बोलते हैं नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, और अब तो 9 भी बज गए हैं, अब तो कोई हमें घर, और बहुत लेट हो गया है, अब हम कैसे जाएं। जियांग चेंग बोलता है तो क्या हमें इनमें ही रुकना पड़ेगा। लैन सेजन बोलते कि हाँ, अब हमें शायद यहीं रुकना पड़ेगा, बारिश भी बहुत हो रही है और अब हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, हमें इनमें ही रूम ले लेना चाहिए। ये सोच कर फिर लैन सेजन जाते हैं और वो इनकीपर से बात करते हैं। वो इनकीपर लैन सेजन के लिए वो इनकीपर लैन सेजन से बात करता है और फिर वो उन्हें 2 रूम्स दे देता है। लैन सेजन वापस से मैंग याओ और जेंग चेंग के पास आते हैं। जेंग चेंग और मैंग याओ दोनों ही घूर घूर के एक दूसरे को देख रहे थे। लैन सेजन आते हैं और वो बोलते हैं चेंग, हमें यहाँ पर रूम मिल गए हैं। राजकुमार लैन ये सुनकर जेंग चेंग बोलता है ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलिए फिर। ये बोलकर वो जल्दी से आता है और वो लैन सेजन का हाथ पकड़ता है। मैंग याओ वहीं पर देखता है, तभी लैन सेजन बोलते हैं राजकुमार मैंग याओ, आपको इनकीपर रूम दिखा देंगे आपका। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो बोलता है जी चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। लैन सेजन बोलता है कि हाँ। इसके बाद जेंग चेंग लैन सेजन का हाथ पकड़ते हुए ही वहाँ से चला जाता है। मैंग याओ चल रहा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बस वो पीछे खड़ा होकर जल भून सकता था और कुछ नहीं। इसके बाद वो सर्वेंट जाता है और उन दोनों को रूम दिखा देता है। लैन सेजन और मैंग याओ दोनों के ही रूम पास पास थे। जियांग चेंग लैन सेजन का हाथ पकड़ता है और वो उन्हें रूम के अंदर ले जाता है और डोर को बंद कर देता है मैंग याओ के मुंह पर ही। मैंग याओ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, बस तुम वेट करो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर फिर वो दूसरे रूम में जाता है जो कि उसके पास में ही था और डोर को बंद करता है, और गुस्सा होते हुए इधर से उधर बस वो घूम रहा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को। वांग जी रूम में आता है, देखता है वी जिंग सोया हुआ था। वांग जी वी जिंग को नहीं उठाता है क्योंकि वो विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है वी जिंग अभी हीट में है अपनी, तो उसे पेन हो रहा होगा, तो उसे आराम करने की सख्त ज़रूरत है। वांग जी को नहीं पता कि वी जिंग की हीट कितना दिन चलेगी। वांग जी फिर विंग के पास आता है तो वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है राजकुमार। वांग जी बोलता है वी जिंग मैंने कहा था ना तुम्हें। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ मैं लेंसैन। वांग जी बोलता है कि हाँ। वांग जी बोलता है वी जिंग चलो उठ जाओ, तुम्हें मेडिसिन लेनी है, इससे पहले खाना भी खा लो, क्या तुम्हें अभी पेन हो रहा है। वी जिंग बोलता है नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है चलो उठो। वांग जी फिर वी जिंग को जल्दी से अपनी गोद में उठाता है और वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है। वी जिंग को अपने हाथों से वांग जी उसे खाना खिलाता है। वी जिंग देख रहा था और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वांग जी कितनी प्यार से उसकी केयर कर रहा है। उसे खाना खिलाने के बाद वांग जी फिर दोबारा से वीजिंग का माउथ क्लीन करता है और वो बोलता है वीजिंग तुम्हें बेड पर जाना है या कुछ देर यहीं बैठोगे। वीजिंग बोलता है मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। वांग जी बोलता है ओके, तो अब तक मैं इन्हें सामान को लेकर जाता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी टेबल से सभी प्लेट्स वगैरह उठाता है, उन्हें किचन में लेकर जाता है, उन्हें वॉश करता है। वांग जी को सभी काम करने में आधी घंटा हो गया था, तब तक वीजिंग टेबल पर बैठा हुआ था और वो एक बुक को रीड कर रहा था। इसके बाद वांग जी
वापस हॉल के अंदर आता है तो वो देखता है वीजिंग बुक को रीड कर रहा है। वांग जी स्माइल करता है, फिर वो जाता है और बोलता है वीजिंग तुम थक गई होंगे ना, चलो सो जाते हैं, बहुत लेट हो गया है। वीजिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वीजिंग उस बुक को बंद करता है और वहीं पर रख देता है। वांग जी फिर वीजिंग को वापस से अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वीजिंग बोलता है आप? वांग जी बोलता है कि हाँ। इसके बाद वांग जी भी अपने आउटर रोब्स को निकालता है और वो वहीं वीजिंग के पास बेड पर लेट जाता है। वीजिंग भी फिर वांग जी को हक करता है, उनकी चेस्ट पर सर रखता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं लैंस सिचेन और जियांग चैंग को। जियांग चैंग चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था और लैंस सिचेन टेबल पर बैठे हुए थे। जियांग चैंग जब वहीं पर खड़ा हुआ था तब लैंस सिचेन बोलते हैं चैंग क्या हुआ? जियांग चैंग बोलता है वो मुझे बात लेना है। लैंस सिचेन बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए बात रेडी करवाता हूँ। लैंस सिचेन जब ये बोलते हैं तो जियांग चैंग बोलता है हाँ। इसके बाद लैंस सिचेन उठकर जाते हैं और वो जियांग चैंग के लिए बाथ टब रेडी करवा देते हैं। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। लैंस सिचेन बोलते हैं चैंग तुम बात ले लो, मैं बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो बाथ टब था वो एक उसके आगे ना एक पर्दा लगा हुआ था जहाँ पर क्लोथ चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर एक बाथ टब भी था और ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक ऐसे वुड की वो बनी हुई थी जिसमें से मतलब दिख रहा था आर पार, ऐसे बीच में मतलब होल बने हुए थे, तो जिसे पार क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। और ये रूम स्पेशली कपल्स के लिए बने हुए थे जो कि मतलब अपनी नाइट वगैरह स्पेंड करने के लिए इनमें जाते हैं, तो उन्हीं के लिए था। तो ऐसा रोमांटिक माहौल देने के लिए ऐसे ही स्क्रीन बनाई गई थी जिससे मतलब कपल्स एक दूसरे को देख सकें, इसीलिए। जियांग चैंग कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वो बोलता है नहीं आप यहीं पर रुक सकते हैं। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो लैंस सिचेन कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो पूरे अपना सिर हाँ मिलाते हैं, वो डोर को बंद करते हैं और वो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। जियांग चैंग फिर उस स्क्रीन के पीछे जाता है और वो धीरे धीरे अपने रोब्स को ओपन करने लगता है। लैंस सिचेन की न चाहते हुए भी नजरें उसी स्क्रीन की ओर ही जा रही थी। लैंस सिचेन सोचते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वो अपनी आइज को बंद करता है और वो अपने अंदर मन के अंदर वो अपने गुस्सू के रूल याद करने लगता है। लेकिन आज तो लैंस सिचेन के अंदर गुस्सू रूल भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाता, बार बार उसकी नजरें जा रही थी। लैंस सिचेन फिर अपनी आइज को ओपन करते हैं और वो देखने लगते हैं। जियांग चैंग बाथ में बैठा हुआ था और लैंस सिचेन को साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से जियांग चैंग अपने हाथों को मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। लैंस सिचेन बस देखते जा रहे थे। जियांग चैंग कुछ देर बाद लेता है, 15 मिनट के बाद वो उठ जाता है बाथ टब में। ये देख कर तो जियांग चैंग लैंस सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बस वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके जियांग चैंग को ऐसे ही देख रहे थे। तभी अचानक से जियांग चैंग बाथ टब से बाहर निकलता है, वो अपने एक अपर रोब को पहनता है और बाहर आ जाता है। लैंस सिचेन की तो सांसें ही अटक जाती हैं जब वो जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग अपर रोब में था और उसकी पूरी बॉडी गीली थी, पानी टपक रहा था। लैंस सिचेन को कुछ भी समझ नहीं आता है, वो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे अपनी जगह। जियांग चैंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो ब्लश कर रहा था बस। जियांग चैंग बोलता है वो मैं, लेकिन लैंस सिचेन कुछ भी नहीं बोलते हैं। लैंस सिचेन तो बस जियांग चैंग की चेस्ट की ओर ही देखे जा रहे थे। जियांग चैंग जब लैंस सिचेन की आइज को फॉलो करता है और वो देखता है कि वो कहाँ देख रहे हैं, ये देखकर जियांग चैंग पूरा ब्लश कर जाता है और वो जल्दी से अपने आप को कवर करता है और वो लैंस सिचेन की ओर अपने पीठ को कर लेता है। जब लैंस सिचेन ये देखते हैं तब ना जाने उन्हें क्या हो जाता है, वो बस देख रहे थे जियांग चैंग को। लैंस सिचेन फिर अपनी जगह से उठते हैं और वो जियांग चैंग के पीछे आ जाते हैं। वो फिर अपना एक हाथ जियांग चैंग के शोल्डर पर रखते हैं और फिर वो उसे अपनी ओर तरफ कर लेते हैं। जियांग चैंग नीचे देख रहा था और वो बहुत ही ब्लश कर रहा था। लैंस सिचेन ये देखकर स्माइल करते हैं, फिर वो जियांग चैंग के चिन से उसे पकड़ते हैं और उसके फेस को ऊपर करते हैं। जियांग चैंग बिल्कुल भी लैंस सिचेन को नहीं देख रहा था। लैंस सिचेन बोलते हैं चैंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये सुनते ही तो मानो जियांग चैंग को हार्ट अटैक ही आ गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। लैंस सिचेन देखते हैं कि चैंग कुछ नहीं बोल रहा है, तब वो फिर बोलते हैं चैंग अगर अगर तुमने अपनी पलकों को झपकाया तो मैं समझूंगा कि तुम हाँ बोल रही हो। जियांग चैंग फिर कुछ देर वेट करता है, फिर वो अपनी आइज को ब्लिंक करता है। ये देखकर तो लैंस सिचेन का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। फिर लैंस सिचेन जियांग चैंग के नेक पर अपना हाथ लेकर जाते हैं और वो उसे नेक से पकड़ते हैं और अपनी ओर करते हैं। जियांग चैंग अब सीधा लैंस सिचेन की आइज में देख रहा था। लैंस सिचेन धीरे धीरे अपने लिप्स को जियांग चैंग के पास लेकर जाते हैं और वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखते हैं और उसे किस करने लगते हैं। जियांग चैंग भी बाद में उन्हें किस रिस्पॉन्स करने लगता है उनके किस का। इसके बाद लैंस सिचेन जियांग चैंग को अपनी गोद में लेकर जाते हैं और वो उसे सीधा बेड पर लेकर आते हैं। जियांग चैंग और लैंस सिचेन अब भी एक दूसरे को पैशनेटली किस करते जा रहे थे।
और जियांग चैंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। इसके बाद जियांग चैंग के ऊपर आती है लैन सिजन और वो उसके रोप्स को ओपन करना शुरू कर देती है। जियांग चैंग बस माइनिंग कर रहा था, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो चाहता भी था अब लैन सिजन का टच। तभी लैन सिजन को कुछ याद आता है और फिर वो सोचता है कि उसने तो बैरियर ही नहीं लगाया, अगर माइनिंग की आवाज़ किसने सुन ली तो। तभी वो जियांग चैंग के ऊपर से साइड होते हैं। जब जियांग चैंग ये देखता है तब वो लैन सिजन को देखता है और बोलता है, क्या हुआ राजकुमार लैन?" लैन सिजन जब ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं, वो मैंने साइलेंसिंग स्पेल नहीं लगाई, अगर नहीं लगाऊंगा तो सब लोग। ये सुनते ही जियांग चैंग को सोचता है और वो सीधा लैन सिजन के रोप से उसे पकड़ता है, अपने ऊपर गिराता है और बोलता है, कोई बात नहीं, सबको पता चलना चाहिए ना कि राजकुमार लैन अपने ओमेगा से कितना प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद लैन सिजन कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो उसके रोप्स को ओपन करते हैं, फिर अपनी करते हैं और उनकी एक हॉट सी और पैशनेट सी नाइट शुरू हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारी वांग जी और वीइंग को मिडनाइट का टाइम हो चुका था। वी जिंग और वांग जी दोनों ही आराम से पीसफुली सोए हुए थे। तभी अचानक से वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी हॉट हो जाती है और पूरी तरह से वो पसीने से भर जाता है। वांग जी को जब फील होता है कि कुछ तो मतलब वाइब्रेट कर रहा है, तो वांग जी जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो विंग को देखता है। वी जिंग पूरी तरह से स्वेट से भरा हुआ था और वो अपनी बॉडी को टच कर रहा था और हैवी ब्रीथिंग ले रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है, वी वी तुम। वांग जी फिर फील करता है वी जिंग के फेरोमोन्स और वांग जी समझ जाता है। वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग तुम। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो सीधा वांग जी को अपनी ओर खींच लेता है, उसके नेक में अपने हाथ डालता है और बस वांग जी को डायरेक्टली और पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वांग जी समझ जाता है पर वो भी वी जिंग को किस करता है और काफ़ी देर तक वो किस करते हैं। वांग जी फिर अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है, वो विंग के ऊपर आता है और वो वी जिंग की बॉडी को टच करना शुरू कर देता है, उसे पिंच करता है और उसे लाउडली वाइन करने के लिए मजबूर कर देता है। वी जिंग इस बार और भी वाइल्ड हो गया था क्योंकि उसकी हीट उसे पूरी तरह से हिट कर रही थी। वी जिंग लाउडली चिल्ला रहा था और वांग जी से फास्ट होने के लिए बोल रहा था और वांग जी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। वो फास्ट लिविंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसे और भी हार्डर वो पुश किया जा रहा था और वी जिंग लाउडली चिल्ला रहा था। वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से वाइनिंग कर रहा था जिससे वांग जी और भी एक्साइटेड फील करता है। वो पूरी नाइट ऐसे ही अपनी बिता देते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वी जिंग धीरे धीरे अपने आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है वांग जी उसे हक किया हुआ सोया हुआ है। तभी वी जिंग को फील होता है अपने स्टमक में थोड़ा सा पेन, तो वी जिंग नीचे देखता है तब वो दोनों ब्लैंकेट से कवर थे। वी जिंग ब्लैंकेट को साइड करता है और वो देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वी जिंग सोचता है ये अभी भी मेरे अंदर और हार्ड नहीं। वी जिंग जल्दी से साइड होने लगता है वांग जी से, लेकिन तभी वांग जी वी जिंग को उसके स्टमक से पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वी जिंग अचानक से फ्लिंच कर जाता है और वो लाउडली मुआयन करता है क्योंकि सीधा वी जिंग के अंदर वांग जी का वो लोअर पार्ट हिट हुआ था। वी जिंग बोलता है, आप ये क्या करे?" वांग जी बोलता है, वी जिंग श्श्श। और फिर वो विंग के ऊपर आता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करके उन दोनों का फिर से हॉट और मॉर्निंग सेशन शुरू हो जाता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन।